हरिओम विद्यार्थियों, खेतेश्वर पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको पता है कि लॉकडाउन के कारण अभी आपका विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है, इसीलिए विद्यालय ने एक ये छोटी सी कोशिश की है। आशा है कि आप इन कक्षाओं से कुछ सीखेंगे और गृह कार्य भी समय पर करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। ये देखो बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी किताब का अध्याय 8 है, जल संसाधन। जल तो आप सभी को पता है क्या होता है। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन का अर्थ है प्रत्येक साधन या वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे। जैसा कि आप अपने चारों ओर देखते हैं, आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है जो हमारी ज़रूरतों को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। जैसे अगर आप विद्यालय जाते हो तो आपको बैग चाहिए, किताबें डालने के लिए, कॉपी के लिए, उसके अलावा आपको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए। ये सारी चीज़ें ही संसाधन हैं जिनकी आपको ज़रूरत होती है और जिसके बिना आप पढ़ाई और लिखाई नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आप ब्लैक बोर्ड देखते हैं, डस्टर देखते हैं, चॉक देखते हैं, जिनके बिना आपके शिक्षक आपको पढ़ा नहीं सकते। तो ये सारे संसाधन तो आप जो देख रहे हो, ये मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि इनको सबको मनुष्य ने अपनी ज़रूरत के अनुसार बनाया है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं जल संसाधन की, जो एक प्राकृतिक संसाधन है जिसे मनुष्य नहीं बना सकता। ये हमें प्रकृति से ही मिलता है। अब जल को हमने संसाधन क्यों कहा? क्योंकि जल हमारा प्रत्येक आवश्यकताएं जो हमारी है उसे पूरा करता है। अब हम बात करेंगे नवीकरणीय एवं सतत प्रवाह संसाधन, यानी कि बहुत से ऐसे संसाधन इस पृथ्वी पे हैं जो दोबारा बन सकते हैं या वो कभी भी समाप्त नहीं होते। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल और वन संसाधन, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते। इनका उपयोग हम चिरकाल तक कर सकते हैं। इसी विपरीत हम देखते हैं कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अनवीकरणीय होते हैं, जैसे जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है जैसे खनिज। खनिज हैं वो एक निश्चित मात्रा में हमारे भूगर्भ में हैं और अगर हम उन्हें ऐसे ही प्रयोग में लेते रहे तो एक ना एक दिन इनके समाप्त होने का डर रहता है। यहाँ हम बात करेंगे जल संसाधन, जो एक नवीकरणीय संसाधन है। और जल का नवीकरण कैसे होता है? जल का नवीकरण होता है वर्षा के द्वारा, बिल्कुल, जिसे हम जलीय चक्र कहते हैं। जलीय चक्र यानी कि इस पृथ्वी पे जितना भी जल है, चाहे वो महासागरों में हो, तालाबों में हो, झीलों में हो, ये सारा जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में जाता है। फिर बादल बनते हैं, संघनन की क्रिया होती है और उसके बाद वर्षा होती है और वह वृष्टि के रूप में इस पृथ्वी पे फिर से आता है। हम ये जान लेंगे कि विश्व की 4% वृष्टि या विश्व की 4% वर्षा भारत में होती है और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे भारत का जो प्रतिवर्ष का औसत है वर्षा का, वो भी अच्छा है। हम बात करते हैं पृथ्वी पर कुल जल कितना है और कुल स्थल कितना है। आप जानते हैं इस संपूर्ण पृथ्वी पे लगभग 3/4 भाग जो है वो जल है। जब हम ग्लोब को देखते हैं तो आपको नीले रंग का ज़्यादा धरातल दिखाई देता है और वही नीला रंग है जल का, यानी कि इस पृथ्वी पे 71% जल है और बाकी धरातल स्थल है 29%। यानी कि हम बात करते हैं कि जल तो बहुत है इस पृथ्वी पे, 71% है, लेकिन क्या यह पूरा जल उपयोग हेतु है? नहीं। इस 71% में 97 जो % जल है वो महासागरों में है, यानी कि वो जल खारा पानी है और खारे पानी का उपयोग हम जानते हैं कि वो किसी काम का नहीं होता। अब हम बात करेंगे मीठे जल की। मीठा जल इस पृथ्वी पर कुल 3% है, यानी कि 100% में से 97% पानी खारा है जो उपयोग के नहीं है, उपयोग हेतु नहीं है, और मीठा जल जो है जिसे हम उपयोग करते हैं वो सिर्फ 3% है।
अब मीठे जल को भी हम अगर इस 3% को हम 100 इकाई मान लें तो इस मीठे जल का 69% जो है वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, हिम टोपियाँ हैं और हिमनद है, यानी हिम बर्फ़ को कहते हैं, बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है। अब कहाँ पे जमा हुआ है? पर्वतों पे। जैसे हम अंटार्कटिका है, ग्रीनलैंड है, वहाँ पर बर्फ़ के रूप में ज़्यादातर जल जमा होता है, और जो बर्फ़ के रूप में जल जमा हुआ है उसे हम इतना ज़्यादा उपयोग में नहीं ले सकते हैं। अब 100% में से 69% जल हिमटोपियों के रूप में जमा है, 30% जल भूमिगत है, भूमिगत यानी हमारी पृथ्वी के नीचे है, और इस जल को भी हम ज़्यादा काम में नहीं ले सकते हैं। वैसे हम कृषि में, सिंचाई में आजकल इस भूमिगत जल को कुएं के रूप में या ट्यूबवेल के रूप में काम में लेते हैं, लेकिन इसे भी हम बहुत ज़्यादा काम में नहीं ले सकते हैं। अब पीछे बचा है 1% जल। वो 1% जल जो है, जो तालाबों में होता है, झीलों में होता है, नहरों में होता है, नदियों में होता है, उस जल को हम पीने के काम में लेते हैं, खेती में काम में लेते हैं, सिंचाई में काम में लेते हैं और बहुत सारे उद्योगों में काम में लेते हैं। तो इसका मतलब आपने ये देखा कि भले ही पृथ्वी पे 71% जल है, लेकिन उस 71% जल का सिर्फ 97% जल तो खारा है, जो महासागरों में है, और 3% जल उपयोग हेतु हम लेते हैं, और इस 3% जल में भी सिर्फ 1% जल हमारे पीने लायक है। अब इसी बात को हम एक चक्र आरेख या वृत्तारेख के रूप में देखेंगे, जिसे मैंने ये बनाया आपके लिए। ये देखिए, उपयोग योग्य जल, यानी कि इसको हमने वक्र आरेख से बताया है। ये पूरा 100% है, और इसमें हमने ये बताया है कि 69% जो जल है, जो इस वृत्त का आपको ज़्यादातर भाग इसका वृत्त का दिख रहा है, वो है बर्फ़ के रूप में जमा हुआ। फिर 30% जल जो है वो भूमिगत जल है, और 1% जो जल है वो अन्य कार्यों के लिए, यानी कि पेयजल, कृषि, सिंचाई और ये सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हमारे काम आता है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि हमारी पृथ्वी पे जो जल है वो बहुत कम मात्रा में है। हम उसे उपयोग कर सकते हैं अगर हम उसका संरक्षण अच्छी तरह से करें। बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे भारत से कम औसत वर्षा होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पे पीने के पानी की या पानी की कमी किसी भी चीज़ में नहीं होती। लेकिन आप ये देखते हो कि भारत में ये जल बहुत कम है, पानी का उपयोग धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा सीधा सीधा साफ साफ कारण ये दिखाई देता है कि भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, और उसके कारण हमें पानी की भी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए हमें जल को बचाना होगा। दूसरी बात यह है कि भारत में जल हर वर्ष कुछ निश्चित महीनों में ही प्राप्त होता है, यानी कि हमारे देश में जो वर्षा होती है वो मानसूनी वर्षा होती है, और कुछ महीने ही वर्षा होती है। और इन महीनों में भी भारत में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो ये वर्षा की अनिश्चितता भी है सीधा, और इसके साथ वर्षा का असमान वितरण हमारे देश में हमको दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है कि जल संसाधन को जानने के बाद हम बात करेंगे जल संरक्षण की, कि इस जल को, इस वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं। हम बात करते हैं जल प्रबंधन की। दूसरा एक शब्द हमारे सामने आता है जल प्रबंधन। प्रबंधन शब्द से क्या आशय है? प्रबंधन का मतलब, इसे अंग्रेजी में हम मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट यानी हर कार्य, किसी कार्य को एक निश्चित तकनीक के द्वारा या एक निश्चित कार्यविधि के द्वारा उसको अच्छी तरह से मैनेज करना, यानी उसका प्रबंध करना। जल प्रबंधन से आशय है कि जितनी वृष्टि, जितनी वर्षा हमारे देश में होती है, उस वर्षा का जल सीधा बाद में कहाँ जाता है? समुद्र में जाता है। और आपको पता है समुद्र का पानी खारा होता है और वर्षा का पानी मीठा होता है।
अगर वर्षा का यह पानी समुद्र में जाके मिल जाएगा तो वह भी खारा हो जाएगा और हमारे उपयोग हेतु नहीं रहेगा। तो इस पानी को जो नदियों के द्वारा बहते हुए आखिर में समुद्र में जाके मिल जाता है, इस पानी को रोकना, इसको उपयोग में लेना ही जल प्रबंधन कहलाता है। यानी कि हमको जल का ऐसा प्रबंधन करना है कि इस वर्षा के मीठे जल को हम ज़्यादा से ज़्यादा काम में ले पाएँ, इसको हम रोक पाएँ और इसको समुद्र में जाने से हम रोकें, ताकि हम इसका संरक्षण कर सकें और हमारी जल की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसी के साथ हम बात करेंगे हमारे अगले अध्याय में या अगली क्लास में कि जल प्रबंधन की क्या क्या विधियां हो सकती है, यानी कि जल को हम किस तरीके से प्रबंध कर सकते हैं, हम जल को कैसे बचा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। हम इस आपके टॉपिक से रिलेटेड ये मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जो आपका आज का गृह कार्य है। इन प्रश्नों को आपको करना है और इन प्रश्नों को अपनी एक नोटबुक में करना है। उसके साथ इसकी एक पिक लेके आपको इसमें डालनी है अपने ग्रुप के, क्लास के ग्रुप में। ये देखा जाएगा कि कौन कौन बच्चा ये काम नहीं कर रहा है। तो आज के लिए मैंने आपके ये 5 प्रश्न दिए हैं। इन 5 प्रश्नों को आप कीजिएगा, फिर कोशिश कीजिएगा। और अगर इसमें भी आपको कोई समस्या आती है तो आप मुझे पूछिए। जैसे आपके पहला प्रश्न है, जल संसाधन से क्या तात्पर्य है? नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? पृथ्वी पर जल व स्थल का वितरण बताइए। पृथ्वी पर मानव उपयोग हेतु कितने प्रतिशत जल है? और जल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? ये सारे 5 प्रश्न आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। आगे की बात हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।